संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल नाम से चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। इसमें सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है ट्रायंगल में, जिसमें मैंने थेल्स थ्योरम क्या होता है, आखिर सिमिलरिटी कैसे है दो शेप के बीच में, वो जाना था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब चीज़ें हमने जान ली हैं। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे उससे आगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट मजबूत करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रांग करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि यहाँ वाली वैल्यू AD है 1.5, ये DB3 है और A की वैल्यू 1 है और EC की वैल्यू आपसे पूछा है, यानी EC क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 दी है, यानी ये PA 6 है, ये पूरा 18 है और ये AQ 6 है और QC 9 है। तो आपसे पूछा है X की वैल्यू क्या होगी। तो आपने भी पढ़ा था थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या होता था कि अगर कोई ट्रायंगल्स है, ठीक है, उस ट्रायंगल्स में अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है, मैंने खींच दिया और ये लाइन मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्या है प्यारे बच्चों, इसके पैरेलल है, ठीक है। इतनी बातें मैंने बताई थी कि PQ पैरेलल टू BC है। अगर PQ पैरेलल टू BC है, इफ़ PQ पैरेलल टू BC, तो जो ये P और Q है ना, इस साइड्स को यानी AB को और AC को डिवाइड्स करेंगे सेम रेशियो में। डिवाइड्स करने का मतलब क्या होगा, AP/PB इक्वल टू AQ बाई QC, ऐसे डिवाइड करेंगे। एक और तरीका हमने पढ़ा था जिसको हमने मॉडिफाइड करके बनाया था, AP/AB इक्वल टू AQ बाई AC। ये तो इतनी बात है कि हम इतनी जानते हैं कि अगर ये पॉइंट्स P और Q इस साइड्स पर हैं, AB और AC पर, तो ये P इसको दो पार्ट्स में बांटेगा, एक ये पार्ट से एक ये पार्ट, तो इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। और उसके बाद हमने नए नए रिजल्ट बनाए थे। एक बार इस छोटू को लिया, फिर पूरे को लिया, फिर इस छोटू को, फिर पूरे को। एक और रिजल्ट बन जाएगा, वो क्या होता है, PB/AB इक्वल टू QC बाई 1C, ठीक है। अब बातें समझ रहे हो। इस पर मैंने छोटे को ले लिया, फिर बड़े के ऊपर, फिर इस छोटे को, फिर बड़े को। तो ये सब रिजल्ट आए कब, थेल्स थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और कब आए आपको मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल्स होगा, उस पर दो पॉइंट्स होंगे P और Q। P और Q को मैंने ऐसे खींचा कि P और Q इसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया, तो देन ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैं बोला क्या भाई, ये बता दो, EC बता दो, तो आप लगा सकते हो क्या हो जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल सकते हो ना, बाई BPT, ठीक है। हमें EC निकालना है, तो AD/DB, छोटू छोटू, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे, AE/EC। AD कितना है 1.5 है, तो आप लिख लो ना 1.5, DB की वैल्यू 3, AE कितना हो गया 1, EC निकालना है। तो EC निकालना है तो कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई पड़े हो ना। EC की वैल्यू निकालना है तो EC को फ्री करो, EC को उधर ले जाओ, 3 इधर आया, 1.5 नीचे आया, तो फाइनली EC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बात क्लियर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन से वही कहानी है। यहाँ पे 6 है, ये पूरा 18 है, तो आप चाहो तो ना, आप चाहो तो 6 है तो इसका भी वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 18 पूरा है तो 6 गया तो 12, तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा 6/12, यानी ये छोटा ये छोटा, तो इस छोटे को भी लेना पड़ेगा x और इस छोटे को 9, ठीक है। आप देखो जो प्रूफ पढ़े हो ना, उस प्रूफ के जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का क्वेश्चंस में हर जगह यूज होगा। अभी हम सीखेंगे और जगह कहाँ होगा। देखो ये 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, क्योंकि 9 ऊपर गया, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम चलिए देख लेते हैं जो कि आप थेल्स थ्योरम पढ़े थे, उसका कन्वर्स मतलब उल्टा। थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा था आपको कि एक ट्रायंगल्स होगा, उस ट्रायंगल्स के साइड्स AB और AC पर एक पॉइंट्स P और Q है, P इस पर है, Q इस पर है, PQ मैंने एक लाइन खींचा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तब कंडीशन ये था AP/PB, यानी इस दोनों लाइंस को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AP/PB इक्वल टू AQ/QC। इतनी बातें उसने बोला था, लेकिन इसका कन्वर्स का मतलब उल्टा। अब उसने बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल्स में पॉइंट्स P और Q हैं, ठीक है, पॉइंट्स P और Q हैं। अब क्या हो रहा है कि उस ट्रायंगल में जब पॉइंट्स P और Q इस साइड्स पर है, तो इस साइड्स को ये बांट दे रहा है, AP/PB इक्वल टू AQ/QC में कर दे रहा है। तो आपको बताना है जो ये PQ मैंने लाइन खींचा है, क्या ये BC के पैरेलल होगा, यही पूछा है, यही कन्वर्स है इसका बस, ठीक है। तो कन्वर्स में हम क्या जानेंगे, पहले तो हमें रिजल्ट दे देगा AP/PB इक्वल टू AQ/QC, तो आपसे सीधे ये रिजल्ट पूछ लेगा क्या ये चीज़ें इसके पैरेलल हैं, PQ पैरेलल टू BC,
बस वही बताना होगा, ठीक है। अगर ये होगा तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, बस खत्म। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा, तो ये बोलता है क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये समझ लीजिए। ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल्स है, ठीक है, उस ट्रायंगल्स का नाम हमने ए बी सी रखा, ठीक है। बातें समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपके एक पॉइंट्स ए बी पर पी है और ए सी पर क्यू है। मैंने इस दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो पी क्यू एक लाइन बनी। तो जो ये पी क्यू है, जो ये पी पॉइंट्स है, इसको डिवाइड कर रहा है, यानी किस में डिवाइड कर रहा है, ए पी बाई पी बी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए क्यू बाई क्यू सी में कर रहा है। ये गिवन है, गिवन मतलब ये दिया हुआ। तो अगर ये चीज़ें दे दी गई हैं तो क्या आप ये कर सकते हो, देन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये तो गिवन है, एक ट्रायंगल से पी और क्यू पॉइंट्स है, तो ए पी बाई पी बी, ए क्यू बाई क्यू सी दिया हुआ है। तो आपको ये शो करना है, देन शो, यहाँ पे बोल सकता है देन शो, यानी दिखाइए पी क्यू पैरेलल टू बी सी, यानी ये चीज़ें इसके पैरेलल है, तभी ये चीज़ें होंगी भाई, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कैसे शो करेंगे इसको, कैसे शो करेंगे कि इसके पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों हमें इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि इफ़ पी क्यू बी नॉट पैरेलल टू बी, हमने बोल दिया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है, तो लेट, हमने लेट किया, क्या किया, लेट किया, देन लेट एन बी ए पॉइंट्स, एन को हमने एक पॉइंट्स माना, देखो यहाँ पे कैसे एन एक पॉइंट्स हमने मान लिया, ठीक है। एन बी ए पॉइंट्स ऑन ए सी एंड पी एन पैरेलल टू बी सी, ठीक है। पी एन को हमने पैरेलल टू बी सी मान लिया ऐसे, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ATQ, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोलेंगे, BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, AP बाई PB इक्वल टू AN बाई NC। इतनी बातें क्लियर भाई। देखो AP बाई PB AN बाई NC, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा। अगर कब, जब हमने मान लिया कि PN पैरेलल टू BC है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक हमने बातें समझ ली कि AP बाई PB इक्वल टू AN बाई NC, इतनी बातें क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैंने देखो भाई पहले ही मैंने बोल दिया Q जो पॉइंट्स है, इससे जो लाइन बन रहा है PQ, ये इसके पैरेलल नहीं है, मैंने पहले ही ये मान लिया, ठीक है। लेकिन हमने बोल दिया कि N एक पॉइंट्स है जो कि AC पर और PN की इससे पैरेलल है, तो हमने पढ़ा था कि बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में थेल्स थ्योरम से ये चीज़ें इसकी बराबर होगी। लेकिन हमें गिवन क्या है प्यारे बच्चों, ये गिवन है, यानी यहाँ पे तो ये गिवन है। जब यहाँ पे ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, इतनी बातें क्लियर, AP बाई PB AN बाई NC। अब हमें गिवन क्या है, गिवन मतलब ये दिया हुआ है, बट गिवन AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, ये गिवन है भाई, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है ना। आपका जो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो क्या बोलता है कि आपको किसी ट्रायंगल में जो दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनका AP बाई PB AQ बाई QC ये गिवन है, दे दिया गया है। तो आपको बस ये शो करना है कि PQ इसके पैरेलल होगा, यानी जस्ट थेल्स थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो ये गिवन है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, देखो जैसे मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। दोनों को कंपेयर करने पर यहाँ पे P बाई PB है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, AN बाई NC इक्वल टू AQ बाई QC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वो आपके हाथ में इक्वेशन बनाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो जो AN बाई NC AQ बाई QC, ठीक है, हम थोड़ा इसको और बेटर बना सकते हैं। कैसे बेटर बना सकते हैं, देखो AN बाई NC में एक इधर जोड़ दो, क्यों जोड़ेंगे वो भी समझना जरूरी है। AQ बाई QC प्लस 1 क्यों जोड़ने, देखो क्योंकि आपको ये लग रहा है ना AN बाई NC ये हो गया, AQ बाई QC कोई संबंध ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1 जोड़ दूंगा तो देखो क्या हुआ, AN प्लस NC बाई NC, ठीक है, इक्वल टू AQ प्लस QC बाई QC। बातें क्लियर, ठीक है। तो AN प्लस NC का मतलब देखो AN प्लस NC ये क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। AQ प्लस QC भी क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। देखिए इससे हमें जोड़ने से कुछ फ़ायदा हुआ, क्या मिला, देखो AN प्लस AC मिल गया बाई NC मिल गया, AQ प्लस QC क्या मिल गया, AC मिल गया बाई QC मिल गया। बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो ना भाई AC से AC गायब हो गया क्योंकि दोनों बराबर है AC,
तो इसका मतलब एन सी भी तो क्यू सी के बराबर होगा। यही तो बात समझनी थी कि एन सी भी क्यू सी के बराबर होगा। भाई ये दोनों बराबर हैं और फाइनली आपस में ये पूरा फ्रैक्शन ही बराबर है। जैसे मान लो कोई बच्चा लिख देता है 1/2 = 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर है, तो नीचे वाला भी तो बराबर होगा, तभी तो होगा बात बराबर की। तो यानी एन सी = क्यू सी। सो तो क्या बोलोगे, तो सो एन सी = क्यू सी, यानी एन सी क्यू सी के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर कब होगी, जब n पॉइंट्स q पर आ जाए, यानी n की जो वैल्यू है वो q पर ही होगी। यानी n पॉइंट्स इज यूनिक, n पॉइंट्स इज एक q पॉइंट्स, n पॉइंट्स क्या है, एक q पॉइंट्स है, n पॉइंट इज सेम एज q पॉइंट्स, ठीक है, एस क्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट्स होगा, आपको ये लॉजिक लग गया, एन नाम का कोई पॉइंट्स नहीं होगा, वो क्यू ही पॉइंट्स होगा, जिसके कारण पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है। यानी एन जो पॉइंट्स है वो क्या हो गया, एन पॉइंट इज सेम एज क्यू पॉइंट्स, यानी एन पॉइंट्स क्या होगा, क्यू पॉइंट्स के बराबर होगा। ये लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, सो पी क्यू पैरेलल टू बी सी प्रूफ, ठीक है। तो बात समझने का प्रयास आप करो, क्योंकि भाई देखो एन सी की वैल्यू क्यू सी के बराबर हो गई, बराबर होने का मतलब भाई एन और क्यू तो एक ही पर लाई करेंगे ना, दोनों पॉइंट से एक पे हो जाएंगे। एक पे होने का मतलब क्या है, हमने तो पहले पी एन को पैरेलल माना था बी सी का, इसका मतलब पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि भाई एन सी = क्यू सी हो गया, तो एन पॉइंट सीधे इस पर आ जाएगा, यानी ये लाइन यहाँ से उठ के, ये लाइन यहाँ पर उठ के सीधे यहाँ पर आ जाएगी, तभी तो बात बनेगी। यानी एन पॉइंट यहीं पर होगा, क्यू भी यहीं पर होगा, यानी दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, जिसके कारण पी एन पैरेलल टू बी सी है, तो पी क्यू भी पैरेलल टू बी सी हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्या देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें ए पी की वैल्यू ये है, पी वी की वैल्यू ये है, ए सी की वैल्यू 3.6, क्यू सी की वैल्यू 2.4। आपसे बोला क्या है, सो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, या चेक बोल सकता है, चेक करिए, चेक पी क्यू पैरेलल टू बी सी, चेक करो कि क्या पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। तो भाई दो लाइन्स किसी ट्रायंगल में पैरेलल कब होंगी, अभी आपने पढ़ा था, पैरेलल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए था, यानी ऐसे 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 रेशियो सेम होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, किसके थ्योरम से करेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो 3.9/4, 3.6/2.4, ठीक है। ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं होंगी, 3/2 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू नॉट पैरेलल टू बी सी, यानी बोल सकते हैं पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, यानी पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है। अब बात आती है क्या क्यू आर पैरेलल टू बी सी है, इसको भी चेक करिए। चेक का मतलब वही कहानी होगा, ए क्यू बाई क्यू बी, ठीक है, ए आर बाई आर सी, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी क्या सिर्फ यही रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, नहीं, आप ए क्यू बाई ए भी लिख सकते थे, ए आर बाई ए सी भी लिख सकते थे, क्योंकि आप तो बस जोड़ रहे हो ना। जैसे उसमें हम पढ़े थे थेल्स थ्योरम में कि एक रिजल्ट से मैंने 3 रिजल्ट बनाया था, तो आप 3 रिजल्ट बना के भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आप एक ये भी कर सकते थे, ए क्यू बाई ए बी = ए आर बाई ए सी, ठीक है। लेकिन वो उस बेस कन्वर्स थ्योरम में नहीं दिया था, तो आप इसी की हेल्प से करो, ठीक है, जो कन्वर्स थ्योरम में दिया हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के कन्वर्स में। तो एक की जगह पर 15 रखो, सॉरी 15 नहीं, क्योंकि तो 6 है ना, तो 6 15 में से गया तो क्या होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर रख लो 9, ठीक है, 9 हो गया, और ये वाली चीज़ है 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर, ये पूरा 28 है, तो ये वाला 12 होगा, और आर सी की वैल्यू क्या होगी, 8। अब सॉल्व कर लो, चेक कर लो, बातें क्लियर होंगी, तितली के ना 4 3 12, ठीक है। दोनों सेम हो गया, जब दोनों सेम हो गया इसका मतलब क्या है, सो क्यू आर पैरेलल टू बी सी। बातें क्लियर। तो देखो हमें मेन पॉइंट समझना जरूरी है कि कब कोई ट्रायंगल्स के ये वाला लाइंस सेगमेंट इसके पैरेलल होगा, तो पैरेलल होने के लिए इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला क्या है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो भाई ट्रायंगल को पहले एकदम बढ़िया से देखो कौन लाइन किसके पैरेलल है, उसके बाद आप थेल्स थ्योरम का कुछ आइडिया समझो कि थेल्स थ्योरम कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम सोचो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो भाई थ्योरम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपका ट्रायंगल सी है ए बी सी, बोला क्या है डी पैरेलल टू
यानी डी पैरेलल टू ए सी है, ठीक है। फिगर थोड़ा इधर उधर हो गया, उससे रीड आउट करना है। डी एफ पैरेलल टू डी एफ, यानी डी एफ पैरेलल टू ये एक सिंगल लाइन बना देते हैं, ठीक है, पैरेलल के लिए से, ठीक है। डी एफ पैरेलल टू ए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो भाई देखो जो ट्रायंगल्स हैं आपको उसको पकड़ लो पहले, ऐसे इस ट्रायंगल्स को पकड़ो। क्यों? क्योंकि देखो ये डी एफ जो लाइन है ना, ये डी एफ, ये वाली डी एफ और ये आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि हमने पढ़ा है। और पढ़ने के बाद आपको यही तो दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। तो बी एफ कहाँ दिख रहा है? देखो बी एफ यहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर है, यानी इसका मतलब इस ट्रायंगल का यूज जरूर होगा, तभी तो बी एफ और एफ ई आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम ट्रायंगल, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको चीज़ें कैसे करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल्स ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए, सो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम्स, हम क्या बोल सकते हैं? डी एफ सॉरी बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। इतनी बातें क्लियर? पहला इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। आप आइडिया लगाओ कौन सी चीज़ें कहाँ, बी अपन ई सी, ये कहाँ मिलेगा? देखो बी इतना बड़ा है, ई सी इतना छोटा है, यानी इसका मतलब ये पूरा वाला ट्रायंगल्स कवर हो जाएगा, यानी इस बड़े ट्रायंगल में हमें काम करना पड़ेगा। तो बड़े ट्रायंगल में क्या चीज़ें पैरेलल है? तो पैरेलल क्या है? डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें आपस में पैरेलल, नहीं ये पैरेलल है। तो फिर बोल देना फ्रॉम ट्रायंगल, कौन वाले? ए बी सी में, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी डी किससे पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। सो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जब भाई पैरेलल लाइंस हो तो क्या होगा? आप जानते हो बी अपान ई सी इक्वल टू बी डी अपान ए डी। इतनी बातें आप समझ रहे हो? देखो बी डी अपान ए डी, बी ई अपान ई सी। मैंने क्यों इस चीज़ का यूज किया? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थे, यानी ये वाला लाइन इससे पैरेलल था, ये वाला लाइन इसके पैरेलल था। तो भाई थेल्स थ्योरम क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? कि कोई एक ट्रायंगल्स हो, इस ट्रायंगल्स के साइड्स पे दो पॉइंट्स हो, अगर दोनों पॉइंट्स को मिला दे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अगर ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, तो यहाँ का लेंथ, ये वाला लेंथ आपस में क्या होंगे? रेशियो में होंगे। यही तो चीज़ें हमने पढ़ी थी भाई। पैरेलल होगा तभी ये कंडीशन होगा कि ये दूरी, ये डिस्टेंस इस रेशियो में होंगे। तो वही चीज़ मैंने लगाया। अब देखो भाई इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अब क्या करो आपको कंपेयर कर लो ना, बी डी बाई ए डी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला भी साइड आपस में बराबर होगा, क्योंकि भाई ये चीज़ें इसके बराबर है। फिर वही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। आप लिखने के लिए तरीके बना सकते हो बेटर, और इससे भी बेटर कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो B अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। बात क्लियर? तो जो चीज़ हमने सोचा था वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बातें क्लियर? ठीक है। तो मेन पॉइंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ें यहाँ पे मिल गई और ये वाली चीज़ें यहाँ पे मिल गई, तो दोनों बराबर है, तो हमें वही तो शो करना था, ठीक है। तो हैंस इट इज़ प्रूव, ठीक है। आप लिख सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आप समझते हो क्या होता है? इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और इसके डायगोनल कट कर रहे हैं एक पॉइंट्स ओ पे, तो आपको शो करना है कि ए ओ बाई बी ओ, यानी ए ओ बाई जो बी ओ होगा वो सी ओ बाई डी ओ के बराबर होगा। यही हमें शो करना है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आप जानते हो क्या होता है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी ये इसके पैरेलल है, बस एक पेयर, ठीक है। ये नॉन पैरेलल होगा, ये आपस में पैरेलल नहीं होगा, और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये डायगोनल होते हैं, ऐसा डायगोनल बनता है, ठीक है। डायगोनल एक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आप बेसिक चीज़ें पढ़े हुए। इसका एरिया निकालने के लिए हाफ d1 इंटू d2 करते हैं, इनका डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे कट करते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप जानो, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में क्या हो रहा है कि ये डायगोनल्स आपस में तो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शो क्या करना है कि AO बाई BO, CO बाई DO। तो आपको लग रहा है कि भाई रेशियो की बात हो रही है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ
लॉजिक है। और आप जानते हो कि ये पैरेलल होता है, यानी एक पेयर तो पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम है ना भाई, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब हमें लाना है क्या, ए ओ बाई बी ओ। तो ए ओ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बाई बी ओ ये दिख रहा है, ठीक है। यानी ए ओ इसको लाना है मुझे और इस रिजल्ट को लाना है, ठीक है। और क्या लाना है, सी ओ बाई डी ओ, यानी सी ओ मुझे ये लाना है और डी ओ ये लाना है। तो ये रिजल्ट किस ट्रायंगल्स में होंगे, आपको सोचना पड़ेगा किस ट्रायंगल्स में ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप बहुत लोग सोचोगे तो इस ट्रायंगल की बात करो, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल, तो ये तो बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हमें ऐसा एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें कि एक बीच में लाइन हो, क्या हो, जैसे ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक बीचों बीच में ऐसे लाइन हो, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ऐसे, जिसका नाम क्या होगा, ये पी पे पड़ेगा, ठीक है। ड्रा फ्रॉम ओ टू पी ए लाइन सेगमेंट ओ पी पैरेलल टू विच पैरेलल टू डी सी। इतनी बातें हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो पैरेलल होगी डी सी के, आर किसके पैरेलल होगी, ए बी की भी तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल तो ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। हमने क्यों ये थिंक किया, आप सोच जाओगे अभी, ठीक है। देखो, क्योंकि अब जैसे ही करोगे ना तो एक आपको ट्रायंगल से मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल से मिलेगा। जैसे ही ये वाला मिलेगा ना तो आप देखो कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लेंगे। फिर ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला साइड इस वाला साइड, तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं, देखो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल डी ए बी, यानी डी ए बी ट्रायंगल्स में क्या होगा, आप देख रहे हो कि पी ओ पैरेलल टू ए बी है, यही तो बोलोगे, पी ओ पैरेलल टू ए बी है। इतनी बातें क्लियर। जब पी ओ पैरेलल टू ए बी है तब क्या बोलोगे, डी पी बाई सॉरी ए पी बाई, देखो ये वर्टेक्स है ये बेस है, ठीक है। तो आप लिख लो डी पी बाई ए पी इजकल टू डी ओ बाई ओ बी। ये कैसे आया, बाई बीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये भी लिखना जरूरी है आपको, तभी तो समझ में आएगा, बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब देखो, तो फिर इन ट्रायंगल्स, किस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ये पी ओ तो इसके भी पैरेलल है ना, तो डी सी इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाले इस ट्रायंगल में, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, यानी ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा कि पी ओ पैरेलल टू डी सी। सो क्या हो जाएगा, ए पी बाई डी पी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी। इतनी बातें क्लियर। ये इक्वेशन आप 1 बोल दीजिएगा, इसको इक्वेशन आप 2 बोल दीजिएगा। ये कैसे है आप जान रहे हो, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। जब भी भाई किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन्स पैरेलल होंगी तो भाई लगेगा इसका रेशियो इसके रेशियो से मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन हमने किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था, ठीक है। लिखने का तरीका आप खुद बुक से देख के समझ सकते हो, आइडिया लगता है। यहाँ पर बस समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बाई बीपीटी सही हो गया। तो आप दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए पी बाई डी पी बाई ए पी, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे तो बात बन जाएगी, यानी इसका रिवर्स कर देंगे। तो इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते थे क्योंकि आप पढ़े थे। तो डी पी यहाँ से रिवर्स किया तो डी पी बाई ए पी इजकल टू ओ सी बाई ए ओ, मैंने रिवर्स कर दिया, डी पी बाई ए पी ओ सी बाई ए ओ कर दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लेना, 1 और 3 को बोल सकते हो ना, फ्रॉम 1 एंड 3, तो डायरेक्टली लिख दो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। यानी 1 और 3 से क्या हुआ कि अगर मैं कंपेयर करूँगा तो देखो ये डी पी बाई ए पी सही है, तो ये वाली चीज़ें इसके बराबर हो जाएंगी। तो फाइनली बोल दोगे डी ओ बाई ओ बी इजकल टू ओ सी बाई ए ओ ए, ठीक है, क्लियर। डी ओ बाई ओ बी इजकल टू ओ सी बाई ए ओ, हमें यही तो शो करना था। देखो हमें ये वाली चीज़ शो करनी, लेकिन हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो हम कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, देखो डी ओ किधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही है, ए ओ बाई ये इम्प्लाई कर दिया, डी ओ इधर चला गया, ए ओ इधर आ गया, ओ बी को आप बी ओ भी लिख सकते हो आगे पीछे, ये ओ सी को सी ओ लिख सकते हो, डी ओ इधर आ गया, हो गया कि नहीं भाई। डी ओ है तो डी ओ को हम ऐसे लिख दिया, इधर कर दिया, ए ओ को ऊपर कर दिया, ओ बी को यहीं पर रख दिया, ओ बी को बी ओ भी लिख सकते हैं भाई। जैसे मान लो ये पॉइंट्स है, ये ओ है ये बी है, तो ओ से बी बोलो चाहे बी से ओ बोलो, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है कि नहीं सेम, बातें क्लियर, ठीक है, समझ गए यहाँ तक पॉइंट्स। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
मेन इसमें पॉइंट्स क्या था कि आपको ट्रायंगल्स पहचाना जरूरी है कि किस ट्रायंगल्स में साइड्स छिपे हुए हैं, ठीक है, और कहाँ पे लाइन कैसे पैरेलल है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। क्वेश्चन होगा, बोला है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स को मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि एक लाइन बनेगा, वो लाइन तीसरे साइड्स के पैरेलल होगा। यही आपको प्रूव करना है, यानी यही शो करना है कि जो ये लाइन बना इन दोनों के पॉइंट के मिलाने के बाद वो तीसरे साइड्स के पैरेलल है, ठीक है। अब आप समझ गए हो कैसे करेंगे हम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस क्या है कि एक ट्रायंगल से ABC है, ठीक है, उस ट्रायंगल से ABC में D और E क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स मतलब अगर यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ तक भी दूरी 6 है, यहाँ तक की 6 है तो यहाँ तक भी 6 है, तभी तो मिड पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। यानी दोनों मिड पॉइंट्स है। तो इससे जो लाइन सेगमेंट बना तो हमें शो क्या करना है, सो दैट DE पैरेलल टू BC, यही शो करना है या प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, ये भी लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, ये वाली चीज़ है, यानी हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, देखो एक चीज़ समझो, ये अगर मिड पॉइंट्स है तो ये अगर एक्स लेंथ है तो ये भी एक्स लेंथ होगा, अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, तभी तो मिड पॉइंट होगा। तो अब चीज़ देखो कि अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ AD/DB का, ठीक है, AD/DB का, यानी इसका इसका, तो x/x यानी 1 यूनिट आएगा, यानी रेशियो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब इसी तरह मैं AE/EC का ले लूँ तो AE वाई लेंथ का है, EC भी वाई लेंथ का, क्योंकि मिड पॉइंट्स का मतलब ही क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब एक चीज़ देखो, ये दोनों रेशियो तो सेम हो गए, इक्वल हो गए, यानी AD/, यहाँ से बोल सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड्स लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। एंड एक और दो से हमें क्या हुआ कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इतनी बातें हम बोल सकते हैं, ठीक है। AD/DB, ठीक है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यानी क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, 1 आ गया, ठीक है। तो ये कब होता था, आप समझ रहे हो, ये कब होता था, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलता था कि अगर ये चीज़ें इसके बराबर है, यानी AD/DB AE/EC हो, तो फाइनली ये क्या बोलेगा, सो जो ये बीच वाला मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बना है D पैरेलल टू BC, प्रूव्ड, ठीक है। बातें क्लियर। तो मेन पॉइंट्स हमें क्या करना था कि अगर दो लाइंस को पैरेलल्स दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। आप समझ रहे हो बातों को, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी तो ये है, तब जाके फाइनली ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। शॉर्टकट यूज करो अपने समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने में हम जितने आसान तरीके सोचते हैं उतना जल्दी रिवाइज होता है। ऐसा ही बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, आप बना सकते हो क्वेश्चन। भाई ये मिड पॉइंट्स बोला है ना, तो आपसे बोल देगा कि ये जो पॉइंट्स डी है इसको 1/3 में बांट रहा है, और ये ई पॉइंट्स भी क्या कर रहा है, इसको 1/3 में बांट रहा है, तो क्या ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये इसके पैरेलल होगा, तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।